क्लास 8 चैप्टर नंबर 4 जुडिशरी पार्ट नंबर 2। पार्ट 1 में डिस्कस करा हमने कि भैया जुडिशरी होता क्या है, उसकी पावर क्या है, फंक्शन क्या है, रोल क्या है। साथ में देखा आपने लास्टली कि स्ट्रक्चर कैसा था, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। तो पार्ट 1 नहीं देखा है तो पहले पार्ट 1 देख लो, फिर पार्ट नंबर 2 पे आना। अब कुछ छोटे मोटे टॉपिक्स बचे हैं, फिर चैप्टर खत्म। फर्स्ट टॉपिक आता है हमारा इसके अंदर ब्रांचेस इन लीगल सिस्टम, यानी कि लीगल सिस्टम में कुछ ब्रांचेस हैं और मेनली दो ही ब्रांचेस हैं, एक है सिविल लॉज, एक है क्रिमिनल लॉज। यानी कि कुछ केसेस जाते हैं सिविल लॉज के अंदर और कुछ केसेस जाते हैं क्रिमिनल लॉज के अंदर। तो क्या केसेस हैं, क्या है वो देखते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सिविल लॉज। अब मान लो दो लोगों के बीच में कुछ डिस्प्यूट चल रहा है, दो एजेंसीज के बीच में डिस्प्यूट चल रहा है। कौन सी इशू को लेके? लैंड प्रॉपर्टी। फैमिली में डिस्प्यूट चल रहा है लैंड को लेके। तो ऐसे केसेस, या कोई मैरिज में इशू चल रहा है, मतलब ऐसे केसेस जिसमें कोई मर्डर नहीं हो रहा है, चोरी नहीं हो रही, यानी कि सोसाइटी पर ज्यादा इंपैक्ट नहीं पड़ रहा है, वो जाते हैं किसके अंदर? सिविल लॉज के अंदर। सिविल लॉज के अंदर ये सारे केसेस स्टार्ट होते हैं कैसे? कोर्ट में पिटिशन डाल के, कोर्ट में पिटिशन डाल के, एंड इसको सोल्व करते हुए सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट डिसीजन लेते हुए क्या करता है? तो कंपेंसेट करता है। यानी कि मान लो दो लोग लड़ रहे थे लैंड को लेके, तो किसको कितना लैंड मिलेगा या किसको कितना पैसा आपस में देना है, कंपेंसेट होता है इसके अंदर जनरली। अब बात करते हैं क्रिमिनल लॉज। तो क्रिमिनल लॉज जो सोसाइटी को हार्म कर रहे हैं, मतलब प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं पूरी स्टेट के लिए, सोसाइटी के लिए, कंट्री के लिए, वो केसेस जाते हैं कहां पे? क्रिमिनल लॉज के अंदर। फॉर एग्जांपल मर्डर, चोरी, हरेसमेंट, ऐसे किसी जाते हैं क्रिमिनल लॉज में, वो सिविल लॉज में नहीं जाएंगे। और स्टार्ट कैसे होता है? तो अगर किसी भी इंडिविजुअल ने कोई हरेसमेंट करी है, मर्डर करा है, चोरी करा है, एसेट्रा, तो उसके अगेंस्ट फाइल होती है एफआईआर, देन ये केस जाता है कोर्ट के अंदर, एंड कोर्ट इफ फाइंड समवन गिल्टी, तो वो अपना डिसीजन लेते हुए यहाँ पे फाइन लगाता है या फिर उसको जेल की सजा देता है। यानी क्योंकि वहां पे सिविल लॉज में कंपेंसेट था, यहाँ पे फाइन है और यहाँ पे जेल भी होती है आपको। तो ये था डिफरेंस बिटवीन सिविल लॉज एंड क्रिमिनल लॉज। ध्यान से देखना, इंपॉर्टेंट है ये। अब सेकंड टॉपिक आता है हमारी आज की क्लास में कि भैया कौन कौन जा सकता है कोर्ट। तो सबको पता है कि कोर्ट तो हर कोई जा सकता है, एवरी इंडिविजुअल जो हमारी कंट्री का सिटीजन है वो कोर्ट जा सकता है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। बट प्रॉब्लम क्या आ रही है? तो देखो हमारा जो लार्जेस्ट सेक्शन है सोसाइटी का वो पुअर है, एंड सबको पता है कि लीगल के अंदर यानी कि कोर्ट्स में पैसा लगता है, वकील की फीस देनी होती है, एडवोकेट की फीस देनी होती है, टाइम टेकिंग प्रोसीजर है, ठीक है, फाइलों का काम होता है। तो एक पुअर जो डेली वेजेस पे काम कर रहा है, मतलब जिसको बोल सकते हैं दिहाड़ी मजदूरी कर रहा है, डेली कमाएगा डेली खाएगा, तो वो कैसे लीगल सिस्टम में इंटरफेयर करेगा? क्योंकि जहां पे इतना ज्यादा टाइम लगना है, पैसा भी लगना है, उसकी पूरी फैमिली जो है उसकी वेजेस पे ही डिपेंड है। तो वहां पे एक लार्ज सेक्शन डरता है कोर्ट जाने से। तो अब क्या करे? तो इसी को देखते हुए हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है। सुप्रीम कोर्ट ने 1980s में, यानी कि 1980s में एक चीज को डिक्लेयर करा नोन एज PIL, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा। फॉर एग्जाम्पल समझो, मेरे को लग रहा है कि किसी इंडिविजुअल के राइट्स जो है वो हार्म हो रहे हैं और वो कोर्ट नहीं जा रहा, तो मैं उसके बिहाफ पे केस डाल सकता हूं, क्योंकि इसको क्या बोला जाएगा? पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, PIL। यानी कि आप कोई इंडिविजुअल या कोई NGO या कोई एजेंसी किसी और के बिहाफ पे पिटिशन फाइल कर सकती है, नोन एज पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। तो अगर कोई अफोर्ड नहीं कर पा रहा है तो उसके बिहाफ पे PIL, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन फाइल हो सकता है कोर्ट के अंदर। अब आता है लास्ट टॉपिक, दैट इज इंपॉर्टेंस ऑफ जुडिशरी। तो यहां पे हमें ब्रेन लगाना है, सिंपल सा चीज है। इंपॉर्टेंस क्या है जुडिशरी की? तो जहां पे भी डेमोक्रेटिक कंट्री है वहां पे जुडिशरी होगी, वरना पार्लियामेंट तो कोई भी लॉ पास कर देगा जो कि फंडामेंटल राइट्स को अब्रीच कर रहा हो या कॉन्स्टिट्यूशन को अब्रीच कर रहा हो, तो कौन चेक करेगा? जुडिशरी। तो यानी कि जुडिशरी की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, इस प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन डेमोक्रेटिक कंट्री। दूसरा, ये चेक करता है किसको? एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव को, एंड हमारे फंडामेंटल राइट को प्रोटेक्ट करता है। तो दीज आर द इंपॉर्टेंस ऑफ जुडिशरी। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के अंदर, और कोई भी डाउट है कमेंट करो। मिलते हैं।